फटती है, लेकिन उसका एक और भी तरीका है, शर्ट सिलाई करने के बाद आपको वो काम करना पड़ता है, तभी यहाँ से शर्ट कभी भी फटती नहीं है। फिटिंग की सिलाइयाँ लग चुकी हैं दोनों तरफ। अब आपने यहाँ अब ज़्यादा कम है, इसलिए यहाँ से कपड़ा आपने थोड़ा सा कम कर देना है, ताकि जब शर्ट हमारी सीधी हो तो यहाँ पे झोल ना आए। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यहाँ पे आपने 3 कट लगाने होते हैं छोटे छोटे से। दामन फोल्ड करने का तरीका ये है कि आप कभी भी साइड से दामन मत फोल्ड करिएगा, हमेशा शर्ट पहले दोनों दामन नीचे से फोल्ड किए जाते हैं। आपने इतना कपड़ा रख के इसको इतना ही फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करना है। ये आई थिंक आधा इंच या 1.25 इंच है, ये इतना फोल्ड करना है। ये आपकी एक फिंगर का बस हिसाब आपको होना चाहिए, ये आपने फोल्ड करना है। एक दामन हम फोल्ड करते हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि सबसे पहले नीचे से दामन फोल्ड करते हैं, फिर चौक को फोल्ड किया जाता है। ये दामन फोल्ड हो चुका है। दूसरा भी आपने सबसे पहले दामन ही फोल्ड करना है, चौक अभी फोल्ड नहीं करने। फ्रंट बैक दामन की सिलाई हो चुकी है। दामन की सिलाई करने के बाद आपने इसके चौक फोल्ड करने होते हैं बड़े ही ध्यान से। यहाँ से आपने लेवल रखना है, इसका इधर से लेवल रखते हुए आपने इसको फोल्ड करके सिलाई लगानी है। यहाँ पे आप बेशक डबल मत किया करें, क्योंकि यहाँ से मतलब पक्का ना किया करें शुरू से, क्योंकि यहाँ पे लगती है डबल सिलाई, तो वो ऑलरेडी पक्का हो जाता है। चाहे तो पहले इस्त्री कर लें। इस्त्री जब आपकी परफेक्शन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको इन चीज़ों की इस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी तो आप अगर न्यू हैं तो आप चाहें तो इन चीज़ों को पहले इस्त्री कर लें। यहाँ से आपने फोल्ड करना है, बी केयरफुल। यहाँ से बस एक उंगली का गैप देके थोड़ा सा ऊपर होके यहाँ से चौक को फोल्ड किया जाता है। कुछ कपड़े हार्ड होते हैं, उन पे इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं होती है इन छोटी छोटी जगहों पे, लेकिन अगर आप इस्त्री करके ये काम करेंगी लॉन, कॉटन, लीलन्स वगैरह पे, तो आपकी ये चीज़ें बड़ी ही नीट फोल्ड होंगी। अब जैसे कि जिन लड़कियों की प्रैक्टिस हो जाती है सिलाई में, वो तो ऐसे ही फोल्ड कर सकती हैं, लेकिन आप लोग इस्त्री कर लिया करें। एक साइड चौक फोल्ड हो चुका है, दूसरी साइड हम कर लेते हैं। दोनों साइड से चौक हमने फोल्ड कर दिए हैं। अब जैसे चौक पे सीधी सिलाइयाँ लगती हैं, उनकी भी मैंने आपको वीडियो बताई हुई है, क्लास मैंने आपको दी हुई है कि आप सीधी सिलाई किस तरह से लगा सकते हैं। अभी हम चौक्स पे लगाने लगे हैं, अब दामन और चौक पे लगाने लगे हैं डबल सिलाई, जो कि एक सादी कमीज़ पर लगाई जाती है। डबल सिलाई कभी भी आपने यहाँ से शुरू नहीं करनी, हमेशा वो एक कॉर्नर से शुरू होती है, यहाँ से। तो ये मैं जल्दी से लगाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ डबल सिलाई लगाकर कि उसके बाद हम स्लीव्स अटैच करेंगे, वो किस तरह से करेंगे। डबल सिलाई का बड़ा ख्याल रखना है आपने कि वो आपकी बिल्कुल किनारे पे आए, और यहीं पर आपकी प्रैक्टिस काम आएगी। जब आपने प्रैक्टिस की होगी तो ये डबल सिलाई आपकी कभी भी कपड़े से बाहर नहीं निकलेगी, कभी गोल गोल नहीं होगी, ये बिल्कुल सीधी लगेगी।
यहाँ कॉर्नर पे आपने सुई को रखना है और इसको फिर फोल्ड करना है, कभी भी सुई को उठाए हुए फोल्ड नहीं करना। शर्ट हमारी स्टिच हो चुकी है, मैंने इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब हम इसकी जोड़ते हैं स्लीव्स, जो कि मैंने 11वीं क्लास में आपको बताया था स्लीव कटिंग का तरीका, वो सारा आप वहाँ से देखें। और आज हम सिंपल शर्ट के साथ एक सिंपल स्लीव्स को कैसे जोड़ते हैं आप सिर्फ वो देखें। स्लीव्स में सबसे पहले आपने इसको नीचे से फोल्ड करना है, हमें इसको फोल्ड करना है इसी तरह जिस तरह हमने दामन को फोल्ड किया है। अच्छा, यहाँ पे साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स भी बताती चलती हूँ कि अब यहाँ पे अगर आपने एक स्लीव्स का आगे से फोल्ड कर लिया है तो लाजमी नहीं आपको बार बार धागा काटना पड़े, बार बार दोबारा से कपड़े के बीच में रखना पड़े। आप ऐसे साथ साथ भी कपड़े को रख कर काम कर सकते हैं। जैसे एक स्लीव तो होगी, दूसरी स्लीव में साथ ही इसके रख रही हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए कि मेरा धागा निकल तो नहीं गया या मुझे दोबारा से धागे को पकड़ के कपड़े के साथ ग्रिप बनानी पड़ेगी, ऐसा कोई मसला ना हो। अब बाजू को आपने बंद करके सिलाई लगा लेनी है। जैसे कि ये आपको निशान नज़र आ रहे हैं, हमने निशान पहले से ही लगा लिए थे, उन्हीं के ऊपर आपने सिलाई लगानी है। स्लीव हो चुकी हैं रेडी, इनको मैंने तैयार कर लिया है। अंदर से भी सारी ये सिलाई लग चुकी है, बंद भी। ये कुछ टिप्स हैं, ये मैं आपको इंशाल्लाह एक अलग वीडियो में बताऊंगी कि जो 2-4 टिप्स आप यूज़ करें और आपका ड्रेस कितना अच्छा स्टिच होगा। बाजू हमने रखी है सीधी और अब इसको करेंगे शर्ट के साथ अटैच, तो हमें शर्ट को करना है उल्टा। शर्ट को आपने रखा है उल्टा और बाजू को आपने रखा है सीधा। अब आपने क्या करना है, जो फ्रंट है फ्रंट कटिंग को फ्रंट के साथ ही अटैच करना है। स्लीव्स को आपने शोल्डर, ये जो आर्म होल है इधर से आपने करना है अंदर, और उसके बाद ये देखें कि आपने इनको आपस में जोड़ के रखना है। ये 2 सिलाइयाँ हैं, इनको आपने जोड़ना है। सिलाई लगाने से पहले आपने चेक करना है कि क्या आपका आर्म होल और स्लीव बराबर हैं। तो ये देखें, ये 8 इंच हमने कंधा काटा, स्लीव्स काटी थी, 8 इंच आर्म होल था, ये बिल्कुल बराबर है। अब आपने सिलाई लगानी शुरू करनी है। इसको यहाँ से आपने इस तरह नीचे की तरफ करना है, बाजू को भी और उसको फिटिंग की सिलाई को भी। जिनको स्लीव जोड़ने का तरीका नहीं समझ आ रहा या कन्फ्यूजन है, मुझे कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो भी इस पर बना दूंगी ताकि आपको स्लीव जोड़ने का तरीका भी समझ आ जाए। हमने यहाँ गले के पास से इस कपड़े को इस तरह से खोला है, इसी तरह आपने पीछे स्लीव्स के पास से भी इसको इसी तरह से करना है।
स्लीव जुड़ चुकी है सीधी साइड से। ये आपको इस तरह से 2 कलर्स मैंने इसीलिए यूज़ किए हैं कि आपको इनके बारे में अच्छे तरीके से समझ आ जाए। ये देखें, यहाँ से ये सिलाई के पास से भी चेक कर लें हर चीज़। तो अभी मैं दूसरी बाजू भी अटैच करती हूँ, फिर आपको पूरी कमीज़ रख कर बताती हूँ। फाइनली हमारी सिंपल शर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग का टॉपिक हो चुका है कंप्लीट। शर्ट आपको नज़र आ रही होगी कितनी नीट स्टिच हुई है। नेक लाइन का टॉपिक, स्लीव्स का टॉपिक, शर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग, ड्रॉप पैटर्न, हर चीज़ मैंने आपको बताई हुई है। मेरी पिछली क्लासेस में जाके आप देख सकते हैं। स्लीव्स इसके साथ मैंने सिंपल अटैच की हैं और ये जो राउंड्स थे यहाँ पे मैंने 2 कलर्स इसलिए यूज़ किए हैं ताकि आपको एक्सप्लेन हो सकें चीज़ें कि ये यहाँ से कैसी शेप आती है और डीप करके कैसी शेप आती है। ये आप देखें, लेकिन ये 2 कलर्स लग बहुत अच्छे रहे हैं। ये तो एक डिज़ाइन बन गया है। सिंपल हमने इसके दामन फोल्ड किए हैं डबल सिलाई लगाकर। ये बिल्कुल सिंपल शर्ट कटिंग एंड स्टिचिंग थी। इसकी जो नेक लाइन हमने तैयार की है, जो फिनिशिंग थोड़ी बहुत मैंने आपको चीज़ें फिनिशिंग के लिए जो अंदर बताई हैं, इन चीज़ों को मद्देनज़र आपने रखना है। हर सिलाई के बाद इस्त्री बहुत ज़रूरी है, तो आपकी शर्ट एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से तैयार हो सकती है। साइज़ बिल्कुल सही तैयार हुआ है। ये तो अभी स्मॉल साइज़ से हमने स्टार्ट लिया है। ये एक्स्ट्रा स्मॉल आप इसको कह सकते हैं। जो हमने डमी का साइज़ लिया है ये वही साइज़ है। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सारे साइज़ पर आपसे डिस्कशन करेंगे, आपको चीज़ तैयार करके बताएंगे। अभी तो ये स्टार्ट था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और मेरी क्लासेस आपको बहुत पसंद आ रही होंगी। ओके, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है एक नए टॉपिक।